नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे छोटे से कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करने वाले हैं जिसका यूज आप गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में करेंगे। और गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग जो 4 से 5 अनुप्रयोग हम आपको बताएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उन सभी डेरिवेशंस में आज पढ़ाए गए इस छोटे से कॉन्सेप्ट का बहुत ही बेहतरीन यूज है। तो बच्चों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर? तो चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। इसकी इंग्लिश होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। हम आपको बता दें, रेखीय आवेश घनत्व का जो फार्मूला होता है बच्चों, वो आपका होता है लैम्डा बराबर Q/L। रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। Q क्या है और L क्या है, इसको हम आपको अच्छे से समझाते हैं। मान लीजिए बच्चों, एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है और इस चालक तार पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो चालक तार पर वितरित आवेश Q तथा चालक तार की लंबाई L के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। मतलब यदि किसी चालक तार पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो आवेश Q तथा चालक तार की लंबाई L के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या लिखेंगे हम? परिभाषा लिख देंगे। लिख देंगे कि यदि किसी चालक तार पर आवेश Q एक समान रूप से वितरित है, तो आवेश Q तथा तार की लंबाई L के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है? L है, और इस चालक तार पर आवेश Q एक समान रूप से वितरित है, तो आवेश Q तथा चालक तार की लंबाई L के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर बच्चों हो जाएगा Q/L। अब हम बात करते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, तो लैम्डा मीन्स रेखीय आवेश घनत्व का जो मात्रक होगा वो आपका होगा Q का मात्रक बटे L का मात्रक। Q आपका आवेश है और आवेश का मात्रक होता है बच्चों कूलाम। L क्या है? तार की लंबाई है, और तार की लंबाई का मात्रक होता है मीटर, मतलब कूलाम बटे क्या हो गया? मीटर। अब हम बात करते हैं इसके बीमा की, मीन्स इसकी बीमा क्या होगी, ठीक है। तो बच्चों कूलाम आवेश का मात्रक है और आवेश की बीमा होती है
AT और मीटर लंबाई का मात्रक है, लंबाई का बीमा होता है L। ठीक, L को आप ऊपर ले जाओगे तो ये आपका हो जाएगा L पे -1, इसको सीधा कर लो TA, तो ये आपका निकल गया रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक और बीमा। ठीक है, यदि हम इसके मात्रक को मूल मात्रक में लिखना चाहें तो क्या होगा, तो बच्चों जो L है ना लंबाई के लिए यूज होता है और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, T समय के लिए यूज होता है और समय का मात्रक होता है सेकंड, A बच्चों धारा के लिए यूज होता है और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्लियर, तो आपका मात्रक हो जाएगा मूल मात्रक मीटर पे -1 सेकेंड एम्पियर या मीटर पे -1 एम्पियर सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों रेखीय आवेश घनत्व क्या है, यदि किसी चालक तार की लंबाई L है और उस चालक तार पर एक आवेश Q एक समान रूप से वितरित है तो आवेश Q तथा लंबाई L के अनुपात को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक हो गया, बीमा हो गया। क्लियर, अब बात करते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व की। तो बच्चों अभी रैखिक आवेश घनत्व था, रैखिक से मतलब ये हो गया तार की लंबाई। ठीक है, आवेश घनत्व क्लियर मीन्स तार की लंबाई L पर एक आवेश समान रूप से वितरित था तो आवेश Q और तार की लंबाई को हम रैखिक आवेश घनत्व बोले थे। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है A है और इस पृष्ठीय क्षेत्रफल पर यदि कोई आवेश एक समान रूप से वितरित है तो आवेश Q तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल A के अनुपात को हम बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, सिग्मा। ठीक है, मतलब यदि किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल A पर, मान लीजिए पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A है, तो यदि किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल A पर आवेश Q एक समान रूप से वितरित है तो आवेश Q तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल A के अनुपात को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर, तो इसकी हम परिभाषा लिख देंगे। परिभाषा हो जाएगा यदि किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर आवेश Q एक समान रूप से वितरित है तो आवेश Q तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल A के अनुपात को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व, अब पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर, तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर बच्चों हो जाएगा Q/A। अब हमें पृष्ठ आवेश घनत्व का फार्मूला मिल गया तो हम मात्रक निकाल सकते हैं। तो बच्चों सिग्मा मीन्स पृष्ठ आवेश घनत्व का जो मात्रक होगा वो होगा आवेश का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक। तो आवेश का मात्रक आपका होता है कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक बच्चों होता है मीटर स्क्वायर। अब इसकी सहायता से हम बीमा भी निकाल सकते हैं।
कूलाम। कूलाम का बीमा बच्चों होता है 80। मीटर लंबाई का मात्रक है और लंबाई का बीमा होता है L। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L पे -2 TA। अब इसके हेल्प से हम मूल मात्रक भी निकाल सकते हैं। मूल मात्रक, तो मूल मात्रक आपका हो जाएगा बच्चों, L लंबाई के लिए यूज होता है और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर पे -2। T समय के लिए यूज होता है और समय का मात्रक होता है सेकेंड। और A बच्चों धारा के लिए यूज होता है और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्लियर? तो बच्चों उम्मीद है आपको पृष्ठ आवेश घनत्व और रेखीय आवेश घनत्व बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। और प्रश्न और आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछ देता है कि रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठ आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसके बीमा तथा मात्रक बताइए। ठीक है, बीमा और मात्रक कभी कभी पूछ रखा है, लेकिन बच्चों इसका परिभाषा बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखा गया है। क्या पूछेगा? रेखीय आवेश घनत्व तथा पृष्ठ आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लें, फिर हम आपको बताते हैं कि आयतन आवेश घनत्व क्या है, उसका मात्रक क्या है और उसका बीमा क्या है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो बच्चों आप समझ गए रैखिक आवेश घनत्व जो होता है उसका सूत्र है लैम्ब्डा बराबर Q/L और पृष्ठ आवेश घनत्व का जो सूत्र होता है सिग्मा बराबर Q/A। अब हम बात करते हैं आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व का बच्चों जो सूत्र है वो आपका होता है ρ बराबर Q/V। अब आप समझ गए होंगे कि आयतन आवेश घनत्व की हम परिभाषा कैसे देंगे। मान लीजिए कोई गोला है या कोई घन है, कोई गोला है या कोई घन है, तो इसका क्या होगा बच्चों? आयतन होगा। यदि किसी आयतन जैसे गोले या घन, ये गोला है और ये क्या है? घन है। मान लीजिए कि इस पर आवेश Q समान रूप से वितरित है, आवेश Q एक समान रूप से वितरित है, तो आवेश Q तथा आयतन V के अनुपात को हम बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं कि यदि किसी आयतन जैसे गोला अथवा घन पर आवेश Q एक समान रूप से वितरित है, तो आवेश Q तथा आयतन V के अनुपात को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो आवेश Q तथा आयतन V के अनुपात को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व का सूत्र क्या होगा बच्चों? ρ बराबर हो जाएगा Q/V। अब इसका मात्रक जो होगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और V आपका क्या है? आयतन है,
और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। ठीक है, तो मीटर को बच्चों जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये हो सकता है मीटर पे -3 और कूलाम ऐसे भी आपका मात्रक हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसका बीमा जब आप निकालेंगे, ऊपर है बच्चों कूलाम, कूलाम आवेश का मात्रक है और आवेश का बीमा होता है AT, और मीटर बच्चों लंबाई का मात्रक है और लंबाई का बीमा होता है L। तो यहाँ 3 घात है, तो ये आपका हो जाएगा AT और L को ऊपर ले जाओगे तो L पे -1 हो गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो L पे -3 TA। ठीक, अब यदि आप इसका मूल मात्रक लिखना चाहते हो तो मूल मात्रक भी बड़े आराम से लिख सकते हो। L क्या है बच्चों? लंबाई है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर, मीन्स L लंबाई के लिए होता है और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसलिए ये हो जाएगा मीटर पे -3। T बच्चों समय के लिए होता है और समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड, और A बच्चों धारा के लिए होता है और धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। इन तीनों कॉन्सेप्ट का फार्मूला, मात्रक और बीमा आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले डेरिवेशंस में जो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग हम आपको कराएंगे उसमें इसका बहुत ही बेहतरीन यूज है। ठीक है, यदि आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो आने वाले बड़े डेरिवेशन समझने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। ठीक है, कुछ नहीं याद करते हैं तो कम से कम ये फार्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए कि रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q/L और पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर होता है Q/A और आयतन आवेश घनत्व बराबर होता है Q/V। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये सेशन मैं समझाने में सफल रहा तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।